अच्छी बात पूछी है कि हनुमान जी का जन्म जब आप कातिवदी 14 मंगलवार को बताते हो तो या तो चैत सुदी पूनम को जन्मदिन मनाया जाता है, ऐसा कारण क्या है? तो दोनों ही बात आती। चैत सुदी पूनम को हनुमान जी का अवतार हुआ, ये बात तो प्रसिद्ध है। तो कहते हैं हनुमान जी कोई 2 बार जन्म लिए क्या? तो हनुमान जी नहीं, कई बार भगवान की लीलाओं में भी ऐसा ही होता है। तो तुलसीदास जी ने अच्छा समाधान किया कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए। कल्प भेद में भगवान की लीलाओं में भेद हो जाता है। जैसे आज आपने पैंट पजामा पहना है, कल आपने धोती पहनी थी और कल आप फिर पैंट पजामा पहन लोगे, तो आप तो वही हैं लेकिन आपकी वेशभूषा अलग है। आज आप कथा में समय पर आ गए, कल कोई 10 मिनट आप लेट आए या कल आप 15 मिनट जल्दी आ जाओ, तब आपकी कोई बात कहेगा कि जी अमुक सज्जन यहाँ आए तो थे, बैठे थे सत्संग में, कितनी बजे आए थे? तो कोई तो कल वाला समय बता देगा, कोई परसों वाला समय बता देगा, कोई आज वाला समय बता देगा, लेकिन उससे आपके अंदर फर्क नहीं पड़ता है, आप वही। ऐसे हनुमान जी यदि कातिवदी 14 को अवतार लिए, एक कल्प की बात है, एक कल्प के अंदर चैत सुदी पूनम है, दोनों ही प्रमाण है, ऐसा नहीं लिख दिया है। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वर है, मेष लग्ने अर्जनी अंजनी गर्भात प्रादुर्भूत शिव स्वयं। भगवान शंकर स्वयं ने अवतार लिया है। दूसरा ये भी आता है जो यहाँ अपन सब मानते हैं, सब जगह ही, महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नोंजनी सुतः वदंती कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। दोनों ही बातें आती, कल्प भेद है, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि देखो एक बार अवतार ले तब तो आप कहो ही। ये तो हर त्रेता में अवतार लेते ही है। जब जब राम जी अवतार लेते हैं तब तक हनुमान जी अवतार लेते हैं। तो जब राम जी अवतार लेते हैं तो अपने हनुमान जी ने भी अवतार ले लिया। राम जी ने नवमी को लिया, हनुमान जी ने पूर्णिमा को लिया। कोई इसमें मतभेद की बात नहीं है, मतभेद करना भी नहीं चाहिए। दोनों प्रमाण है तो कल्प भेद से बता दी बात। नाभाजी महाराज भक्तों की वंदना कर रहे हैं। पहले तो 16 भगवान के पार्षदों की वंदना करी थी। बैकुंठ है यूं गोलाई में, तो इधर दरवाजे पर दो, इधर दरवाजे पर दो, इधर दरवाजे पर दो, इधर दरवाजे पर दो, और फिर बीच में इधर दरवाजे पर दो, इधर दो, इधर दो, इधर दो, ऐसे 8 और 8 16। जय और विजय के समय में वो यहाँ दरवाजे पर आए थे। तो जब जय और विजय का खटपट का काम हुआ ना, तो भगवान यहाँ से वहां आए, अंदर सनकादी नहीं जा सके, भगवान यही आ गए। वहां भी भगवान गरुड़ और लक्ष्मी जी को साथ में लेकर आए। खटपट में क्यों लेके आए भगवान? भगवान वहां संतों की महिमा बताने के लिए, लक्ष्मी जी को भी और गरुड़ जी को भी। संतों की महिमा कैसी भी लक्षण है, हमारा भी उनके सामने बस नहीं चलता। और फिर जो है वो भगवान के भक्तों की बात बोलते हैं। भक्तों के अंदर हनुमान जी का नाम आ गया। जामवंत जी के विषय में बताते हैं।
जामवंत जी कौन थे? ये साक्षात ब्रह्मा जी थे। जैसे भगवान शंकर है वो हनुमान जी बने, ऐसे ब्रह्मा जी हैं वो जामवंत जी बने। एक बार ब्रह्मा जी ने जोर से जमभाई ली, जमभाई उबासी ली, और मन में बड़ी ग्लानि हुई कि क्या सृष्टि को बनाने में लगे रहते हैं, ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, भगवान की कभी सेवा का मौका नहीं मिला। भगवान की सेवा का मौका मिलता तो कितना अच्छा होता। ऐसे करके वे खिन्न होकर के उबासी ले लगा ऐसे से। उसी समय में जामवंत जी प्रकट हो गए, और जामवंत जी के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि मैं ही जामवंत हूं। पूर्व में मया सृष्टो जाम्बवान ऋक्षपुंगवः जिम्बमाणस्य सहसा मम वक्त्रात् अजायत। ये जामवंत मेरे ही मुख से हुआ है, मैं ही इसमें आया हुआ हूं। देखो हमारी इंद्रियां जितनी है ना, सब इंद्रियों पर एक एक का राज्य है। जैसे नेत्र है, इसके ऊपर सूर्य का राज्य है। मन है, इसके ऊपर चंद्रमा का राज्य है। हाथ है तो इसके ऊपर इंद्र का राज्य है। पैर है तो इस पर विष्णु का राज्य है। वाणी है तो इस पर सरस्वती का राज्य है। त्वचा है तो इसके ऊपर त्वष्टा का राज्य है। सबका अलग अलग राज्य है। ऐसे हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर ब्रह्मा जी का राज्य है। ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहलाते हैं। ये अंतःकरण चतुष्टय है। तो ये चार अंतःकरण के रूप इनमें बुद्धि के ऊपर इनका राज्य है, ब्रह्मा जी का। और एक कृष्णावतार में देखा जाए तो वसुदेव, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध है ये मन का स्वामी है। कि अभी तो आप चंद्रमा को बता रहे थे, अब आप अनिरुद्ध को बता रहे थे। ये भगवान श्री कृष्ण के वंश की बात है एक ही चीज, कोई फर्क नहीं है। तो जो बुद्धि के ऊपर ब्रह्मा जी का राज्य चलता है, तो इसलिए आप देखो पूरे रामायण में जहां राम जी को कुछ बात पूछनी होती है, वे जामवंत जी से ही पूछते हैं। जामवंत जी अनादि है, कई अवतार देखे जामवंत जी ने। एक बात तो आप रामायण में पढ़ते हैं, बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी में दीनी सात प्रदक्षिण धाय। प्रश्न ये हो रहा था कि समुद्र को लांघेगा कौन? तो जामवंत जी ने कहा कि लांघने की बात तो क्या बताएं, हम तो अब वृद्ध हो गए। लेकिन जिस समय त्रिविक्रम अवतार हुआ था बलि को बांधने के लिए, तब 2 घड़ी में मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। 2 घड़ी, एक घड़ी में कितना समय होता है? 24 मिनट। तो 2 घड़ी का समय हुआ 48 मिनट। 48 मिनट के अंदर मैंने 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी। क्या है? 100 योजन समुद्र को पार करना। पर अब हमारा समय नहीं रहा। तो अंगद जी ने कहा कि चला तो जाऊं, वापिस आते समय थोड़ा संशय है। जामवंत जी ने कहा बैठे रहो, तुम हमारे सेनापति हो। सेनापति को कभी अकेला नहीं भेजना चाहिए, क्या पता कैद हो जाए तो फिर किसको भेजे?
तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा। तेरा अवतार तो राम के कार्य के लिए हुआ। ये अवतार किसका होता है? जो भगवत कोटि का होता है उसका अवतार होता है। रामचरितमानस में तो अवतार की बड़ी विचित्र बातें बताई। जो आदमी दूसरों की निंदा करता रहता है, ची 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 करता रहता है, सो चमगादड़ होई अवतारई। वह चमगादड़ का अवतार होता है। अब ये चमगादड़ कोई भगवान है क्या? चमगादड़ हुई अवतारई। और रावण के लिए भी लिखा है रावण अवतारा। रावण का अवतार हुआ है। तो अवतार तो भगवान का होता है। इनका अवतार कैसे? इनका अवतार कैसे बता दिया? तो ये जीव है ना, जीव भूतग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जितने जीव हैं सबका अवतार होता है, अवतरण होता है। अपने सब अवतार हैं, सब जीव अवतार हैं। ये शरीर थोड़ा दिन रहेगा, फिर दूसरे शरीर में चले जाएंगे, तीसरे शरीर में चले जाएंगे। परंतु हनुमान तेरा हमारे जैसा नहीं है। राम काज लगी तब अवतारा। तो ये जामवंत जी ने वहां कहा तो हनुमान जी पर्वत के समान विशाल हो गए। हर गाँव बस अब बताओ क्या करना है। अब होश आ गया मुझे, अब बताओ करना क्या है। देखो भगवान के सामने हनुमान जी लंबे चौड़े नहीं बने, क्योंकि उनको पराक्रम किसी ने सुनाया नहीं। जामवंत जी ने यहाँ सुनाया, वहां क्यों नहीं सुनाया? कि वहां अवसर नहीं था। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं लंका में जाता हूँ और उस लंका को यूं त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ लेता हूँ, उखाड़ करके उल्टा कर देता हूँ, समुद्र में डुबो देता हूँ। जामवंत जी ने कहा भैया तो कर तो देगा पर करना मत। क्यों? ऐसे करने से राम जी की महिमा कौन बताएगा? भाई सब तेरी महिमा गाएंगे। लोग कहेंगे कि हनुमान नहीं होता तो राम जी को सीता नहीं मिलती, रावण नहीं मरता। इसलिए तू तो सीता का पता लगा लेना। इससे पहले भी एक जामवंत जी का बुद्धि कौशल देखने में आता है। वो क्या हुआ कि सब बंदर हैं, इनको 1 महीने की अवधि दी थी कि आप सब देखें, 15 दिन की अवधि दी थी सीता को खोज लेना। कहीं 1 महीना आता है, कहीं 15 दिन आता है, कोई एक पक्ष, कहीं 1 महीना, अलग अलग रामायण में अलग अलग समय आता है। वो समय बीत गया तो सारे बानर चिंता कर ले, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अंगद ने कहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं, कौन जाए, वो सुग्रीव मेरे को मारेगा। क्योंकि सुग्रीव कभी नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद में ये अंगद राजगद्दी पर बैठे, क्योंकि मेरे पिता के और सुग्रीव के तो बनती नहीं थी। ये तो राम जी का मेरे प्रति पक्ष है, कृपा भाव है, इसलिए ये सुग्रीव बोलता नहीं है। नहीं मुझे तो इतना भी देखना नहीं चाहता। तो अच्छा है मैं जाऊंगा, मुझे मार देगा, मैं यहीं बैठ के भजन करूंगा। और बंदरों ने भी तय कर लिया। उस समय में जामवंत जी ने सबको कहा तात राम कहूं नर जनि मानव। अरे अंगद, राम जी को तुम एक मनुष्य मानते हो क्या? ये मनुष्य नहीं है, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानव। ये निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है, वही यहाँ सगुण बन करके आए हैं। तो अपन कौन है? अपन इनके पार्षद हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी।
जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब अपने भी भगवान के साथ आते हैं यहाँ और इनके साथ लीला करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है। अपना कोई तुम बाली के ही बेटा हो ऐसी बात नहीं, हम कोई भालू ही है ऐसी बात नहीं, तुम कोई बंदर ही हो ऐसी बात नहीं। हम तो अनादि भगवान के सेवक हैं। तब सबके जी में जी आया। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमई गोद्विज लाग, सगन उपासक संगत है, रही मोक्ष सब त्याग। यह बात आई। और जिस समय में भगवान ने समुद्र को बांधने के लिए क्या करें क्या नहीं करें, तो जामवंत जी ने कहा, सुनो भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कहे, नाथ नाम तब से तू नरचढ़ी भवसागर तरई। ये जामवंत जी ने भगवान को कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हो, आपके नाम से लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। ये छोटा सा सागर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह लघु जलधि करत गति बारा। एक बार क्या हुआ, वो सब जो है पर्वत है, ये सब पर्वत वो पत्थर बना बना करके नल जो है वो पानी में तिरा रहा था। तो कैसे तिरा रहे थे, ये राम लिख रहे थे एक एक पत्थर पर, राम लिख दिया। राम लिखते ही वो पत्थर पानी के अंदर अधर रह गया, डूबे नहीं। तो राम जी को जाकर के कहा किसी ने कि महाराज आपके नाम का प्रभाव तो आज देखा, ये पत्थर है, ये पत्थर पानी के अंदर यूं रहते हैं, डूबते नहीं, आपका नाम लिख दिया। भगवान ने कहा मेरे नाम से नहीं डूबता, लाओ मेरे को देखो कोई पत्थर। भगवान ने एक पत्थर लिया और उन्होंने पानी में रखा, वो डूब गया। भगवान ने कहा देखो मेरे नाम से तो पत्थर डूबा नहीं, और मैंने हाथ लगाया और इसको पानी में रखा, ये डूब गया, क्या बात है। किसी ने उत्तर नहीं दिया। जामवंत जी कहने लगे महाराज क्षमा कीजिएगा, बोलो। ये जो राम लिखा है ना, तो राम लिखने से वो पत्थर आपके नाम के साथ जुड़ गया, चिपक गया है। और ये पत्थर आपके हाथ आया और आपके हाथ से अलग हो गया। जो आपसे अलग होगा, आप में होकर भी आपसे अलग रहेगा, वो तो डूबेगा ही। और ये पत्थर जो नाम के साथ जुड़ गया, तो उसको तो नाम तारेगा ही। तो क्या ये नाम मेरे से बढ़कर है, इसमें देख लो बाप। आपने इस पत्थर का त्याग किया, और नाम कभी त्याग नहीं करता है। जो एक बार भी आपका नाम ले लेता है, वो नाम उसका आगे तक कल्याण करता है। आप तो अपने हाथ में आए हुए को छोड़ भी देते हो, नाम नहीं छोड़ता है। देखो ये प्रत्यक्ष राम जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर लंका में पहुंच गए। भगवान ने कहा देखो अपन आ तो गए, अब क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा कि महाराज यहाँ आप दूत भेजो, दूत। कि किसको भेजे। किसी ने कहा हनुमान जी को ही भेजो, किसी ने जामवंत जी ने ना हनुमान को मत भेजो। हनुमान को भेजोगे तो रावण ये देखेगा कि इनके पास एक ही बंदर है और कोई है ही नहीं। तो किसको भेजे कि अंगद को भेजो। बहुत से लोग कहते अंगद को ही क्यों भेजा, कि इसमें जामवंत जी ने बहुत सुंदर सोच समझ के साथ, सुंदर कल्पना के साथ अंगद को भेजा। पहली बात तो अंगद भगवान का भक्त है। दूसरी बात है वो अंगद को अपनी तरफ करने का पूरा प्रयत्न करेगा। रावण वो कहेगा कि देख तेरे बाप को मार दिया, तू मेरी तरफ हो जा। तीसरा यह है कि अंगद
अपने पिता की प्रशंसा में रावण को खूब अच्छी तरह से धमका सकता है कि देख रावण, मेरे बाप ने तेरे को काख में रखा था, एक कहत मोई ला जाती रहू बाली की काख, बाली की काख में रहे। मुझे बोलते हुए शर्म आती, रावण तुम काख में रहे थे कि नहीं? काख में क्यों रहे कि एक बार की बात है कि महाराज बाली घूमने के लिए गए, दक्षिण समुद्र के किनारे गए तो सूर्योदय हो गया, सूर्योदय होने वाला था। प्रातःकाल प्राय सब घूमते ही है, तो बाली भी घूमने निकला था। तो वहां समुद्र का जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहा था। उत्तर तट पर पूर्व की ओर मुख, दक्षिण तट पर पूर्व की ओर मुख करके अर्घ्य दे रहा था। कौन? बाली। पीछे से रावण आया लंका से, देखा ये बंदर कौन है, उसको देखा ही नहीं। वो बेचारे मंत्र बोल रहे थे, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। पूर्व की ओर है, गंगा जी में जाए, समुद्र में जाए तो यूं भी जल दिया जाता है, यूं भी जल दिया जाता है। श्राद्ध के दिन होते हैं या पितरों के निमित्त होते तो यूं जल दिया जाता है, ये पितृ स्थान कहलाता है। और यूं जल दिया जाए, ये भक्ति भावना से यूं जल दिया जाता है। तो वो बाली यूं जल दे रहे थे, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय। 12 बार नाम लेना चाहिए, 12 सूर्य हैं इसलिए। इतने भी बाली है। वो रावण आया तो गदा थी रावण के हाथ में, इनके पास भी थी गदा। अब ये बोलना नहीं चाहिए, जिस समय संध्या हो, पाठ हो, मौन हो, नहीं बोलना चाहिए। रावण बीच में, कौन हो तुम, किधर से आए, मेरे क्षेत्र में कैसे आए, विशाल शरीर वाले, क्या मुझे डराने के लिए आए, मेरे से युद्ध करने के लिए आए हो, मैं रावण हूं। ऐसे करके उन देखा कि इसे कौन माता बच्ची करे। तो पूंछ से उसको पकड़ करके बाली ने अपनी काख में दबा दिया और यूं ओम श्री सूर्याय नमः देने लगे। पूरा काम हो गया, संध्या वंदन हो गई। अब वो जो है बाली आकाश में उड़ा और उसको पीसने लगा काख में। तो कहा कि भाई कौन हो आप, इतने बल वाले? मैं विश्रवा का पौत्र रावण हूं, आज तक मुझे किसी ने नहीं हराया है, सब देवता लोग मेरे से कांपते हैं। आज आपको देख करके मैं आश्चर्य करता हूं, मेरी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता, आपने कांख में दबा लिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो बाली ने ऊपर, अब मैं तेरे को काख से हटाकर नीचे पटकता हूं जमीन पर, कोई हाथ जोड़ूंगा। तुम कौन हो? कि मैं किष्किंधा का राजा, ऋक्ष राजा का बेटा बाली हूं। तो आज से लंका और किष्किंधा एक है। कोई काम हो आप मुझे आदेश दे देना, मैं कभी किष्किंधा की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। मुझे क्षमा कर, मुझे मालूम नहीं था आप में इतना बल है। तो आज देख, आइंदे यदि ऐसा करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। छोड़ दिया बाली ने रावण को। ये बात अंगद जी वगैरह सब जानते थे। जब भगवान ने बाली के बाण लगाया है, तब वाल्मीकि रामायण में आता है कि बाली ने पूछा कि आपने क्या समझ के सुग्रीव के साथ मित्रता की और क्या समझ करके आपने सुग्रीव के पक्ष में होकर मेरे बाण लगाया। आपको तो सीता की प्राप्ति करनी थी, आप मुझे आदेश देते। लक्ष्मण को कहते कि लक्ष्मण, ये किष्किंधा नगरी है, इसमें एक बाली नाम का वानर रहता है, उसको बुलाओ। सेवक के समान मैं आपके चरणों में उपस्थित होता और आपके सामने बैठा रहता, आपके आदेश की पालना करता,
आप कहते हैं कि रावण ऐसे ऐसे कर चुका है, तो मैं अकेला जाकर या तो सीता जी को ले आता रावण सहित, यदि रावण नहीं आता तो फिर वो मेरे आंख दिखाने के बाद मेरे सामने ठहर नहीं सकता था। सीता की प्राप्ति मेरे से बड़े आराम से हो सकती थी। क्या समझिए सुग्रीव का पक्ष लिया। भगवान ने कहा कि बाली, मेरा काम सीता की प्राप्ति नहीं है। मैं अनाथ नाथ कहलाता हूँ, पतित पावन कहलाता हूँ, दीन बंधु कहलाता हूँ, सर्व दुख हारी कहलाता हूँ। यदि मैं तेरे से सहायता लेता तो तेरे जो अवगुण है उन अवगुणों को मैं पोषित करता। और दुनिया में कोई नहीं कहता कि भगवान अनाथों के नाथ है, अशरण के शरण है, दीनों के बंधु हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। ये बेचारा असहाय 5 बंदरों के साथ डर के मारे जंगल में रहने वाला सुग्रीव आज उसकी सहायता करके जितने संसार में लाचार लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन लोगों के मन में कितना बल मिलेगा। लोग कहेंगे साहब ये तो राजाओं का काम तो बड़े आदमियों का पक्ष लेना है। मुझे यहाँ अनंत काल तक मेरी कीर्ति सब लोगों के हृदय में स्थापित करनी है ताकि लोगों का कल्याण हो। तेरे से सहायता लेने पर माना कि सीता मुझे मिल जाती, परंतु जो मैं चाहता हूँ वो चीज दुनिया में स्थापित नहीं होती। और बाली, तेरे पास जो बल है वो मेरा ही तो है। तू रावण से सीता ला सकता है, मैं नहीं ला सकता क्या? मैं नहीं ला सकता? मैं ला सकता हूँ। मेरे से सीता का कभी वियोग ही नहीं होता है, तो लीला करता हूँ। रावण है कौन? परंतु मेरी लीला से लोगों का कल्याण नहीं होता, इसलिए फिर मैंने सुग्रीव का पक्ष लिया है। बहुत खुश हुआ बाली। भगवान ने उसको फटकारा कि देख, इन चारों पर जो कुदृष्टि रखता है उसको मारने से पाप नहीं होता है। इन्हीं बिलों के इनको जो देखता है खराब दृष्टि से, अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनु सट कन्या समेचारी ताई बदे कछु पापन होई। इन्हीं कुदृष्टि बिलो गई जोई ताई बदे कछु पापन होई। तू पापी है। तो वो हंसा, हंस करके कहा, महाराज आप क्या बोलते हो? आप जैसे सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा, आप ऐसे कैसे बोलते हो? आप प्रभु अजहू में पापी। आपका बाण मेरी छाती का स्पर्श कर रहा है, आपका स्वरूप मेरे हृदय में बैठा हुआ है, अब मेरी वाणी आपके अंदर लगी हुई है, मेरी आंख आपके रूप को देख रही है। मैं किसी साधारण सी चोट खाए में हूं क्या? आपका बाण मेरे लगा है। प्रभु अजहू में पापी, अभी भी मैं पापी हूं क्या? अंतकाल गति तोर में मर रहा हूं और आपकी गति में मैं बैठा हुआ हूं, मैं पापी हूं? तो सज्जनों, पूरी रामायण में एक बाली ऐसे हैं जिनके लिए भगवान को कहना पड़ा कि मैं तुमको दोबारा शरीर देता हूँ, प्राण देता हूँ, आयु देता हूँ, तू जिंदा रहे। नहीं तो जटायु को कहना चाहिए था सबसे ज्यादा। जटायु महाराज मेरे प्राण निकल रहे, वही तू प्राण रख, तू प्राण रख। प्राण रखने की बात जटायु जी को बोलते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं तेरे प्राण रख दूं, तू प्राण रख। क्यों? भगवान देखते हैं कि कितनी अच्छी इसकी सदगति हो रही, मेरे लिए मर रहा है। भगवान को काम से मतलब नहीं है कि मेरा काम किया कि नहीं किया, क्या हुआ। भगवान को तो भाव से मतलब है। सज्जनों, पूरे रामायण में
दो जनों के भाव बड़े विलक्षण देखने को मिलेंगे आप तो, एक तो अहिल्या का और एक जटायु का। जटायु दो का विचित्र भाव। अहिल्या का तो कैसे, अहिल्या को गौतम जी ने पत्थर बना दिया, तो उसने कहा महाराज मैं नारी अपावन, मैं स्त्री हूं, अपवित्र हूं, और तुम जग पावन, आप सारे संसार को पवित्र करने वाले हो। मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, वह श्राप जो देना अति बल की ना, बहुत ही अच्छा किया, परम अनुग्रह में माना, बड़ी भारी कृपा की। अरे कृपा गाएगी कि तेरे को स्त्री से शिला बना दिया कि ये अच्छा हुआ, तभी तो आपके चरणों का स्पर्श हो गया, तभी तो मुझे इतना लाभ हो गया। आपकी प्रतिकूलता से अंत में दुगना लाभ होता है, चौगुना लाभ होता है। भगवान का जो विधान होता है उसमें जो प्रतिकूलता दिखती है उसमें दुगुना चौगुना लाभ होता है, लास्ट में अंत में बहुत बड़ा लाभ होता है। मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि संस्थान में एक सुदर्शन सिंह चक्र रहते थे, अच्छे लेखक थे। उन्होंने कई कृष्ण भगवान पर लेख भी लिखे हैं, राम जी पर भी लेख लिखे, बहुत अच्छे अच्छे लिखे उन्होंने। गीता प्रेस के कल्याण में भी उनके लेख आया करते हैं और उस जमाने में आते भी थे। उनको कहीं जाना था तो वो गोरखपुर गए। उन्होंने विचार किया कि अभी मैं गोरखपुर जाकर के भाई जी से मिल करके और तुरंत सुबह के हवाई जहाज से मैं आगे चला जाऊंगा। आगे उनको जरूरी काम से जाना था। अब वो वहां गए तो भाई जी से मिले तो भाई जी जाते बिगड़ गए उन पर। क्या आप लोग अपने अपने ख्यालों में डूबे रहते हो? आप लोगों को कल्याण की कोई चिंता नहीं है? मेरे पास कितने लेख आते हैं, मेरी अवस्था भी कुछ ज्यादा हो गई, पूरा अच्छी तरह से दिखता भी नहीं है, शरीर भी इतना काम देता नहीं है, मगज भी कुछ काम कम करता है। आप जैसे लोग कब हमारे काम आएंगे? खूब फटकार लगाएंगे आत्मीयता से। देखो हमारे ये लेख देखो, सब ये देखो देखो काम करना है आपको। कहा कि भाई जी हम तो आपके दर्शन करने आए, कल सुबह हवाई जहाज से, कुछ हवाई जहाज से नहीं जाना, यहाँ लाखों आदमियों का काम है, कल्याण की सेवा है, कितनी बड़ी सेवा है, आपको अपना काम दिखता है, मैं नहीं जाना है, फिर क्यों आया है? डांट लगाई भाई जी ने। भाई जी के मुख से ऐसे शब्द कम ही निकलते थे, पर वो डांट भी बताया ना आत्मीयता की थी, प्रेम की डांट थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हुई उस समय। सुदर्शन जी ने लिखा मुझे बहुत तकलीफ हुई, कितना जरूरी काम था। मैंने उनको कहा कि भाई जी मैं ये काम करके फिर यहाँ आपके यहाँ 5-10 दिन रह करके काम कर दूंगा। नहीं अभी जाना ही नहीं है। बाकी इतनी तकलीफ हुई हृदय में, करे मैं नहीं आता तो अच्छा था, परबारा ही निकल जाता। ऐसे उनके मन के रात भर मेरे ऊहा पोर रहा। अब भाई जी ने मना कर दिया। भाई जी के सामने अपनी मनमानी करना भी ठीक नहीं, ले गए लेख लेके बैठ गए। इतने में भाई जी दूसरे दिन अखबार लेकर आए। कह ले सुदर्शन जी बड़ी अप्रिय घटना हुई, बहुत अप्रिय घटना हुई। क्या हुआ? तुम जिस हवाई जहाज से जाने वाले थे वो हवाई जहाज क्रैश हो गया, नष्ट हो गया। तो देखा अरे हम जिसको महान प्रतिकूलता समझते हैं, भगवान उसको महान अनुकूलता में बदले जा रहा है और हम उसको प्रतिकूल मानते हैं। ये तो आजकल की घटना, सामान्य घटना है। वो कह रहे मुझे दुख बहुत हुआ कि मैं क्या करूं, काम में जाना, काम मुझे लेख का काम मैं नहीं कर सकूंगा, मतलब झुंझला गए।
लेकिन अब ये जब पढ़ा तब लगा कि अरे हम अपने स्वभाव को बिगाड़ दिए। तो अहिल्या ने कहा कि बड़ी कृपा की, आपके दर्शन होंगे। और इधर जटायु के पंख काटे तो सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। पंख काटा है रावण ने जटायु के, और सुमिरी राम करी अद्भुत करनी, राम जी की अद्भुत करनी समझ करके और वे बड़े प्रसन्न हो गए। ये तो राम जी ने किया है, रावण की क्या ताकत जो मेरा पंख काट दे। राम जी ने पंख क्यों इसलिए काटे हैं कि इससे मेरा भगवान में अब भजन करने का समय आया है। राम 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 करते रहे। ऐसे ही सज्जनों, भगवान करे किसी के ऊपर पीड़ा दुख आवे नहीं, बीमारी आवे नहीं। आवे वृद्धावस्था है, बीमारी है, तो ये क्यों देते हैं भगवान? केवल भजन करने के लिए। शरीर संसार की दृष्टि से असमर्थ हो गया, चलने में असमर्थ, देखने में असमर्थ। भगवान चेता रहे कि बहुत चल लिए फिर लिए, एक दिन चलना बंद होगा, उससे पहले पहले मेरा स्मरण कर लो। खूब देख लिया, एक दिन देखना सर्वथा बंद हो जाएगा, इसलिए अब मेरा स्मरण करो। खूब हंस लिए, दांत निकाले और दांत पटक दिए भगवान ने। हाथ कंपने लग गए। हाथ कांपने का अर्थ है कि यहाँ रहना नहीं है, यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से जाना है। हमारा शरीर स्वयं संसार में रहने का निषेध कर रहा है। ये सब भगवान की कितनी सुंदर बनाई हुई व्यवस्था है। एक बार की बात है भाई, आप लोग इसमें लिखा है, आप नाराज मत होना, कहीं लिखा भी है। यहाँ लिखा का मतलब यहाँ भी लिखा है और भी कहीं लिखा है कि एक बूढ़ा आदमी था। इधर क्या हुआ, नारद जी की और भगवान की बातें हो रही थी। तो नारद जी थोड़े से भगवान पर नाराज हुए। भगवान ने कहा कि नारद जी आज कुछ नाराज हो। नाराज हो सकते क्यों, किस पर हो? तो नाराज तो अपनों पर ही होता है, और मेरे तो अपने आप हो, इसलिए आप पर ही नाराज हूं। मेरे से क्या भूल होगी? आपकी भूल क्या होगी पूछते हो? ये बेचारे संसार में लोग कितने दुख पा रहे हैं, आप इनको बैकवर्ड में नहीं बुला सकते? यदि कोई बच्चा सड़क के ऊपर जानबूझ करके मिट्टी उछाल रहा है, पड़ा है, तो माँ उसके 2 थप्पड़ लगा के कान पकड़ करके घर में नहीं ला सकती? लाती है। ऐसे आप इनको कान पकड़ करके जबरदस्ती बैकवर्ड में नहीं ला सकते? बेचारे कितने दुख पा रहे हैं। आपको दीन दयालु बोलते हैं, आपको जो है दयालु बोलते हैं, दया के सागर बोलते हैं, दया नहीं दिया आपको। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी दया तो बहुत आती है, बहुत आती है, रोता भी बहुत हूं, पर मेरी चलती नहीं। वहां मेरे को जवाब देने के लिए कह दिया चलती नहीं है। आप कैसे असमर्थ है? देखो, बैकुंठ का एक रास्ता बताऊंगा। मैं बैकुंठ में ले आऊं, धक्का दे के ले आऊं, पर उसमें रास्ता एक ही है कि अगले की थोड़ी इच्छा होनी चाहिए कि महाराज इतना अनंत सुख है बैकुंठ का, इसकी इच्छा नहीं होती इनको कि नहीं होती। नारद जी ने कहा मैं तो नहीं मानता महाराज। तो कहा जाओ, पृथ्वी पर जाओ, और आपको जो सुखी दिखता हो उसके पास जाओ। तो वो पृथ्वी पर आया, नारद जी आए। एक आलीशान मकान, खूब बढ़िया मकान बना हुआ, उसमें से बूढ़े सज्जन निकले, दुकान पर जा रहे थे, हाथ में लकड़ी लिए। नारद जी ने कहा सेठा राम 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 राम, कौन होते, क्या आया? सेठा मकान की रहे, अब सीध जाओ, दुकान पर जाओ।
क्यों? दुकान में व्यवसाय करते हैं। आपके बेटा पोता पड़पोता सब है, तो वो आपको मना नहीं करते कि आप आराम करो हम चले जाएंगे। वो तो कहते हैं जितना कमाओ उतना कमाओ, तो बाकी सब कमा कमा के हमको दे दो, मैं तो इनसे बहुत परेशान हो गया हूं, बेटों से बहुत दुखी हो गया हूं। ऐसे ऐसे ताना मारते हैं मेरे, इनको मैंने पाला पोसा बड़ा किया और ये मेरे को ताना मारते हैं। तो कहा कि फिर बैकुंठ चलो। ताना मारते हैं तो यहाँ क्या रहो, बैकुंठ चलो। है बैकुंठ का नाम लेते हो? बैकुंठ नहीं जाऊंगा मैं, मेरा यहाँ अपने बच्चों के बीच में बैठा हूँ। आपको क्या मतलब, क्यों जाऊं मैं बैकुंठ में? ऐसे करके और नारद जी को उन्होंने टरका दिया। नारद जी चले गए इधर उधर घूमने के लिए। देखा किसी भगत को कहेंगे, तो दूसरा कोई भगत मिला नहीं। थोड़े दिनों में देखा कि उसी भगत के जाते रहे मकान में। उस मकान में गए, पूछा कि एक बूढ़े सेठ जी है क्या यहाँ? कि बूढ़े सेठ जी तो मर गए, कई दिन हो गए। तो नारद जी ने दृष्टि घुमाई तो उसी घर में एक पाडा था, मोटा ताजा पाडा। नारद जी ने उस पाडे को देखा कि अच्छा यही वो पाडा है जो पहले यहाँ पर था, सेठ था ना, वही एक पाडा बन करके आया है। तो नारद जी उसके पास गए। नारद जी ने कहा कि मेरे को पहचाना गया? उसने कहा पहचाना। तो यार तेरे को हमने उस वक्त कहा था बैकुंठ में चला जाता, बता। नहीं, यहाँ पर बेटों के गोदामों में अनाज ढो करके मैं कितना काम कर रहा हूँ मेरे बेटों पोतों का। ये बैकुंठ में नहीं जाता, मैं अपने बच्चों का बहुत धन बचाता हूँ। क्या इन बच्चों को पता है क्या कि आप हमारे पिता हो, दादा हो, परदादा हो? मुझे इससे क्या मतलब, ये जाने चाहे नहीं जाने, ये तो मेरे हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं। नारद जी ने कहा। नारद जी चले गए। थोड़े दिनों के बाद वो भैंसा मर गया और कुत्ता बन गया। कुत्ता बन करके उसी मकान में रहने लगा। वो टुकड़ा डाल दे तो ठीक है, नहीं डाल दे तो ठीक है, आवे तो भों भां करे और करे। तो नारद जी गए, तो नारद जी की तरफ लपका। तो नारद जी ने कहा अच्छा मेरे सामने पूछ दबा के बैठ गया। नारद जी ने कहा अरे भैया बैकुंठ में चलो ना। देखो नारद जी, आप जब भी आते हो बैकुंठ चिल्लाते हो, आपको खुद को घर गृहस्थी का पता तो है। साधु बाबा हो गए, ये बेटे हैं, पोते हैं, पोतों के पोते हो गए, उनके पोते हो गए, कितना अच्छा सरस परिवार लगता है। ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए बैकुंठ की बात ही मत करो, बैकुंठ में जाएंगे तो ये सब छूट जाएंगे। नारद जी का इसमें सुख कौन सा है? तो सुख तो बता। बस ये मेरेपन का एक सुख मिलता है, वही सुख है। बाकी ये तो मेरे डंडा मारते हैं, कुत्ता समझ के डंडा मारते हैं। बेचारे समझे, उनको क्या पता मैं हूं। नारद जी चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां सांप बन करके रहने लगा। कुत्ता मर गया और सांप हो गया उसी घर में। सांप हुआ तो नारद जी आए, तो नारद जी के सामने नारद जी ने कहा आस्तिक आस्तिक आस्तिक। सांप आवे ना उसके सामने आस्तिक आस्तिक बोल दो, सांप चुप हो जाएगा। नारद जी ने कहा आस्तिक आस्तिक आस्तिक। नारद जी ने गौर से देखा, क्यों इतने रूप बना लिए, तेरे को इतनी बार कहा बैकुंठ में, अब तू सांप बना फिरता है। सांप को कभी सुख नहीं मिलता है, तो इस कितनी दुर्गति में आकर के गिर गया। बोल क्या अब भी तू बैकुंठ चलना चाहता है? नहीं, बेटों के धन की रक्षा करता हूँ। रात में चोर कोई आने जाए, मैं सारे मकान में फिरता हूँ
मुझे देख के चोर भग जाते हैं, इसलिए मैं अब यही रहना चाहता हूँ, मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता। नारद जी ने देखा कि इस प्राणी को मैंने इतनी बार बैकुंठ के लिए कहा है और इसने बैकुंठ की उपेक्षा की है, अब तो इसको धकेल करके जबरदस्ती बैकुंठ में फेंकना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नारद जी ने क्या किया, उसके बेटों को कहा कि देखो तुम्हारे घर में सांप है ना, ये सांप जब तक रहेगा तब तक तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, तुम्हारे व्यापार में घाटा लगेगा, तुम्हारे घरों में आदि व्याधि पनपेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बच्चों को डराया, उन बच्चों ने मिलकर के उस सांप को मार दिया। सांप को मारा और फिर उस मरे हुए जीव को, सांप में से निकले हुए जीव को नारद जी जबरदस्ती धक्का दे करके बैकुंठ तक लाए। बैकुंठ तक लाए तो किवाड़ थे बंद। अब सांप योनि में मरने वाले को बैकुंठ कहाँ पड़ा। नारद जी चिल्लाने लगे, हे बैकुंठनाथ भगवान खुलवाओ, किवाड़ खुलवाओ। कौन है भाई? महाराज मैं नारद हूं। कैसे आए? कि एक जीव को लेकर आया हूं जबरदस्ती। भगवान आए दरवाजे पर आए तो नारद जी ने कहा महाराज इसे एक जीव को लाया हूं। फिर उसकी सारी कथा, मनुष्य था, भैंसा बना और कुत्ता बना और सांप बना और ऐसे ऐसे। तब नारद जी को भगवान ने कहा एक जीव को लाने में आपको इतनी परेशानी हुई, फिर भी ये तो नहीं चाहता था ना, ये तो फिर भी नहीं चाहना कि वैकुंठ में आऊंगा, ये तो संसार के दुखदायी सुखों के अंदर ही पड़ा वैकुंठ मानता है, तो जबरदस्ती कैसे कर पाओगे यार। भगवान से नारद जी ने कहा महाराज एक को तो कम से कम कर दिया, अब ये मेरे समझ में आ गया कि यहाँ ये काम जबरदस्ती का नहीं होता है। तो ये संसार के अंदर देखने वाले प्राणी की यहाँ हमको सुख मिलता है ही नहीं। तो ये हमारे जामवंत जी महाराज भगवान के परम ऐसे भक्त निकले कि सब जगह बुद्धि पूर्वक सहायता की। अब जामवंत जी की ऐसी कथा थी, 14 वर्ष के बाद भगवान लंका से अयोध्या में पधारे, बड़े ठाठ से रहने लगे। एक दिन भगवान के ससुराल से निमंत्रण आया कि आप अपने ससुराल में हमारे घर आओ। तो बड़े प्रेम से भेजा कौशल्या माँ ने। तो हनुमान जी और सुग्रीव जी, नल नील आदि, जामवंत जी, ये सब कहने लगे महाराज आप ससुराल जाओगे? हाँ ससुराल से निमंत्रण आया है, हम चारों भाई जाएंगे और चारों भाइयों की पत्नियां भी जाएंगी, क्योंकि एक ही जगह हमारा ससुराल है। तो सबने कहा महाराज ससुराल तो हम भी चलना चाहते हैं, आपका ससुराल का दर्शन करें। भगवान थोड़े से चुप हो गए। तो सबने कहा कि महाराज आप चुप कैसे हो गए? भगवान ने कहा देखो बात यह है, न तो मैं तुमको ना कर सकता हूं न तुमको हाँ कर सकता हूं। मेरे ससुराल चलने की आपकी इच्छा हो गई और मैं ना करूं तुम्हारे जैसे प्रेमी लोगों के लिए, तो ये मेरा हृदय मानता नहीं, तुमको ना कैसे करूं? तो फिर हाँ कर दो। हाँ इसलिए नहीं करो कि ये तो तुम्हारा घर जैसा है, लेकिन ससुराल में तुम यदि ये चंचलता करोगे तब तो मेरे मुश्किल हो जाएगी, लोग मेरी हंसी करेंगे। यही है क्या तुम्हारे साथ? तो सबने कहा कि महाराज हम चंचलता नहीं करेंगे, हमारे मॉनिटर बना दीजिए जामवंत जी। ये जामवंत जी जैसा करेंगे वैसा ही हम करेंगे। जामवंत जी हमारे में सबसे गंभीर हैं, सबसे गंभीर, कभी चंचलता नहीं करते। इनको देख देख करके ये जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। ये ऐसा बैठेंगे तो हम ऐसे बैठ जाएंगे, ये ऐसा बैठेंगे तो हम ऐसे बैठ जाएंगे।
ये जो करेंगे सो करेंगे। भगवान ने कहा तब तो मैं आपको ले चलूंगा, जामवंत जी के भरोसे ले चलता हूं। जामवंत जी आप सबका ध्यान रखा। जो आज ससुराल में पहुंचे तो ससुराल में बड़ा आदर किया, बहुत आदर किया। हनुमान जी का, जामवंत जी का, नल नील आदि सब बंदरों का खूब आदर किया। फिर भोजन करवाया। भोजन के अंदर कई चीजें रखी, उनमें कटहल भी रखी। कटहल होती है, वो बड़ी चिकनी होती है। तो जामवंत जी ने देखा अभी कटहल कम खाने को मिलती है, कटहल वृक्ष का फल बहुत कम मिलता है। तो जामवंत जी उस कटहल का फल था, उसमें से उसको लेने लगे अंदर से, तो चिकना बहुत होता, वो हाथ से उछला, तो वो फल हाथ से चिकना निकल गया। यो तो जामवंत जी लपकने लगे। तो जामवंत जी जो उछले तो सब बंदर वगैरह ये भी सब उछलने लग गए। राम जी को बड़ी शर्म आई, और जितने ससुराल के लोग वहां स्त्री पुरुष बैठे सब बुरी तरह से हंसने लगे। हंसते हंसते उनके जो है पेट में तकलीफ सी होने लग गई, इतनी हंसी आई उनको, पूरा सांस भी नहीं आया। पर राम जी बड़े गंभीर हो गए। फिर भोजन वोजन करके अलग बैठे तो राम जी ने कहा अरे आप लोग की क्या करने लग गए। जामवंत जी को बुलाया, जामवंत जी आप उछल कूद करने लगे, क्या बात हुई। ये राज की परिपति, ये क्या बात है। ये राजाओं के बीच में बैठते हैं ना तो बड़े गंभीरता से, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्या बात हुई। तो कहा महाराज हमने वो कटहल का फल लिया, हमने देखा जैसा और फल होगा वैसा होगा, हमने उसको थोड़ा सा दबाया, वो चिकना था उछल गया। तो उनके सामने, बंदरों के सामने मैं क्या कहूँ कि मेरे ही उछलने का विषय, तुम्हारा नहीं। मैं उछल तो सब उछलने लगे। हमने फिर बंदरों से पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, कि साहब जामवंत जी ने किया। तो हमने देखा कि शायद आपके ससुराल में सब ऐसे प्रसन्न होंगे, ये कोई राज की परिपाटी है, इसलिए हम उछलने लगे। तो फिर भगवान को बड़ी हंसी आई और कहने लगे जामवंत जी जहाँ अकल लगाने की बात होती है वहां तो खूब गहरी अकल लगाते हो, और जब भोले बन जाओ तो इतने भोले बन जाते हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, इतने आप सीधे और भोले हो जाते हो। जामवंत जी की देखो, जामवंत जी ने जिस समय में भगवान साकेत धाम जाने का विचार किया तो जामवंत जी भी वहां आए, हनुमान जी भी आए। हनुमान जी को कहा हनुमान तुम चलोगे क्या हमारे साकेत धाम में, कि नहीं चलेंगे। अरे तुम हमको छोड़ोगे क्या, मैं तो यहाँ मानवी लीला तक ही आया था आपके पास, तो तुम यहाँ क्या करोगे। कि महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ आपका कीर्तन होता रहेगा वहाँ वहाँ पर मैं रहूंगा। वो कीर्तन आपका ही तो रूप है, मैं आपसे अलग का। जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ पर मैं गुप्त रूप से उपस्थित हो जाऊंगा, वो आप ही का तो रूप है। लेकिन साकेत के अंदर आपकी कथा नहीं मिलती है, साकेत में आपका सानिध्य नहीं मिलता है, साकेत में आपके दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ नाम लेने में आपके दर्शन, कथा सुनने में आपके दर्शन, ध्यान करने में आपके दर्शन, यहाँ आपके साथ कभी हमारा वियोग होता ही नहीं, इसलिए हमारा विचार तो यहीं रहने है। भगवान बड़े खुश हो गए। फिर जामवंत जी से कहा जामवंत जी आप क्या, आप बताइए मैं क्या करूं। भगवान ने कहा जामवंत जी एक बात बताऊं आपको, रावण के साथ युद्ध हो रहा था, लंका में अपने युद्ध कर रहे थे। एक दिन आप मेरे को कैसे गौर से देख रहे थे। बिल्कुल सही बात, देख रहा था। उस समय आपके मन में क्या आई मुझे पता है।
तो कहा महाराज आप ही बता दो। क्या पता मैं भूल गया हूं। देखो उस समय मैं योद्धाओं से लड़ता था ना, तो उस समय तुम्हारे मन में आया कि ऐसी गुजार, ऐसा बल, ये कभी मेरे साथ भी ऐसा लड़ेंगे क्या? ये मुक्का से और से ये आपका हाथ जो राक्षसों पर पड़ रहा है और ये राक्षस मुक्त हो रहे हैं, ऐसा ही आपका ये मुष्टि प्रहार, मुक्का, लात, ये कभी मेरे पर भी पड़ जाए तो मैं भी निहाल हो जाऊंगा। ऐसा आपके मन में आया ना? शरण पकड़ लिया, आया था आपसे युद्ध करने में। इसलिए ऐसा करो, तुमको साथ में नहीं ले जाऊंगा। क्यों महाराज? देखो साकेत है वो मेरा लीला क्षेत्र नहीं है। साकेत मेरा निवास क्षेत्र है, लीला क्षेत्र नहीं। लीला क्षेत्र केवल पृथ्वी है। जैसे आदमी नाटक करता है तो नाटक करने के लिए रंगमंच पर जाता है, नाट्यशाला में जाता है, जहां पर सब लोग देखने वाले होते हैं और नाटक अपनी जगह होता है। तो नाट्यशाला के अंदर ही नाटक होता है, बाकी अपना घरों में रहते हैं। ऐसे ही साकेत धाम तो मेरे रहने की जगह है, नाट्यशाला नहीं। और तुम्हारे साथ मुझे युद्ध करना है। तो अब कृष्णावतार में, द्वापर में कृष्णावतार मेरा होगा तो वहां पर आपके साथ में आपकी इच्छा को पूरा करेंगे युद्ध करके। इसलिए आप यहां से चले जाओ और मेरे कृष्णावतार की प्रतीक्षा करो। तब जामवंत जी वहां से चले गए। द्वापर युग आया, द्वारिका में आकर भगवान ने निवास किया। तो वो भी द्वारिका के वहां पर्वतों में आकर रहने लगे। फिर वहां श्यमंतक मणि के द्वारा भगवान का जामवंत जी का खूब बड़ा 27 दिन तक युद्ध हुआ, 28 दिन तक। ये कथा आप सब जानते ही हैं। खूब जामवंत जी को मारा, पटका, उठाया, पटका। जामवंत जी को तब तक होश नहीं आया। भगवान ने देखा कि जामवंत ने मेरे हाथ से मृत्यु की कल्पना नहीं की थी, केवल युद्ध की थी। अभी इसको याद नहीं, अब इसको याद दिलवाए। तब भगवान ने उसको याद दिलवाया। याद दिलवाते ही उनको याद, अरे आप रामावतार वाले कृष्ण हो क्या? रामावतार में जो आपने कहा वो कृष्णावतार हो गया क्या? यदि आप वास्तव में राम हो ना, तो एक बार मुझे राम की झांकी दिखा दीजिए। फिर भगवान रामावतार में धनुष बाण लिए झांकी दिखाई, अपनी झांकी दिखाई। जामवंत जी चरणों में गिर गए, खूब क्षमा याचना की और कहा महाराज अब मुझे आपके लीला क्षेत्र से बाहर निकाल करके और अब मुझे आप अपने साकेत में अब ले जाइए। ऐसे ऐसे जामवंत जी की परीक्षा है। एक बार की बात है, कहना भूल गए, जामवंत जी भगवान के पास में बैठे हुए थे। तो विभीषण जी आए पुष्पक विमान में, खूब हीरे मोती लेकर के। हीरे मोती लेकर आए और भगवान को उन्होंने अर्पित किया अयोध्या में कि आपकी सेवा में इनमें से कौन सी चीज आपको देऊं, जो बहुमूल्य आपको अच्छी लगे वो मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। जामवंत जी पास में बैठे हुए थे। भगवान ने कहा जामवंत तुम बताओ भाई, इन मणियों में से सबसे बढ़िया मणि कौन सी है, सबसे बढ़िया हार कौन सा है, मैं इनमें से कौन सा ले लूं? जामवंत जी ने उसको तो देखा नहीं, रत्नों से भरी हुई पेटी थी, उसको तो देखा नहीं। और राम जी का ही मुख देखे। राम जी मेरे क्या देखते हो, इसमें देखो ना, इसमें जो अच्छा है वो ले। क्या महाराज मैं आपको कोई आज से देख रहा हूं क्या? कितने कितने अवतारों में आपके मैंने दर्शन दिए हैं, दर्शन किए हैं, आपने मुझे दर्शन दिए हैं कृपा करके। और हर दर्शन में आपने इस सृष्टि को दिया ही दिया है, दिया ही दिया है, दिया ही दिया है।
कितने सूर्य हो गए, कितने चंद्रमा हो गए, उनको आपने प्रकाश दिया, आकाश को अवकाश दिया, पृथ्वी को आधार बनाया है। सदाई आप दिए ही दिए हो, दिए ही दिए हो। ये आज पहली बार सुन रहा हूं कि इनमें से कौन सी चीज ली जाए। ये तो आज पहली बार सुन रहा हूं, तो मैं आपकी लीला का रहस्य समझ नहीं सका हूं। सबको सब कुछ देने वाले हैं, आप लेने की इच्छा कब करने लगे? भगवान इतने खुश हुए, इतने खुश है। वाह जामवंत, इसी बात को सुनने के लिए और इसी बात को सुनाने के लिए मैंने विभीषण के सामने प्रश्न किया है कि इसमें से कौन सी चीज लेऊं। विभीषण, मैंने जो तेरा पक्ष लिया है, ये कोई स्वार्थ के लिए नहीं लिया है कि तेरे पास जो रत्न है और है वो लाकर हमको दे। हमने तो देने के लिए तुम्हारा पक्ष लिया, तुमको देवे। हमने तुमको लंका का राजा बना दिया, दिया ही ना। विजय श्री दिया ही ना, धन दौलत तुमको दिया ही ना। जामवंत की बात सुन करके तुमको ये सीखना चाहिए कि हमारा स्वभाव लेने का नहीं है। और सुनो विभीषण, मेरा भक्त का स्वभाव भी लेने का नहीं होता। मैं लेता हूं तो केवल एक भक्त से लेता हूं, और वो भी भाव लेता हूं, भाव प्रेम। और देता हूं तो मैं उसको उसके भाव के अनुसार जो चाहे सो देता हूं। वस्तु आदि से कौन मुझे प्रसन्न कर सकता है? मेरे पास किस चीज की कमी है? विभीषण ने कहा, महाराज ऐसी निष्कामता आज जामवंती से ही मेरे को समझ में आई। इस प्रकार जामवंती की विचित्र विचित्र कथाएं थी। अब आगे सुग्रीव आदि की बात चलेगी। जय जय सीतापते रामा।